साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में एक्सटर्नल तथा इंटरनल दोनों प्रकार के ब्लीडिंग को रोकने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाली इंजेक्शन के बारे में सीखेंगे। यह इंजेक्शन बड़े पशु को लगा सकते हैं और छोटे पशु में भी लगाया जाता है, यानी कि आप सभी प्रकार के पशु को आप लगा सकते हैं। उस इंजेक्शन का नाम है दोस्तों ट्राइनमिक एसिड इंजेक्शन। ट्राइनमिक एसिड इंजेक्शन से जुड़ी जितने भी जानकारियां होगी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। यह इंजेक्शन पशु के कौन कौन से कंडीशन में लगाया जाता है, कब इसे लगाया जाता है, कब इसे नहीं लगाया जाता है, क्या रूट होता है, क्या डोज होता है। दोस्तों ट्राइनमिक एसिड इंजेक्शन से जुड़ी जितनी भी जानकारियां होगी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करके ना देखिएगा। अब आइए शुरू करते हैं वीडियो को। हेलो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के वेटनरी मेडिसिन में, जहां पर मिलती है आपको मेडिसिन और बीमारियों से संपूर्ण जानकारी। सबसे पहले जानते हैं यह इंजेक्शन का प्रयोग आप कौन कौन से पशु में कर सकते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, भेड़, भेड़िया, डॉग्स, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, यानी कि आप जितने भी प्रकार के पशु में आप प्रयोग करना चाहते हैं आप सभी प्रकार के पशु में इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं दोस्तों यह इंजेक्शन का प्रयोग पशु के कौन कौन से कंडीशन में किया जाता है। जैसे कि यदि आपके पशु के नाक से ब्लड निकल रहा हो या खून निकल रहा हो, उस कंडीशन में आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि पशु के नाक में चोट लगने के वजह से ब्लड निकल रहा हो, या किसी ने मार दिया हो उसके वजह से ब्लड निकल रहा हो, या गर्मी के वजह से ब्लड निकल रहा हो, या फिर एपिस्टेक्सिस रोग हो गया हो उसके कारण से ब्लड निकल रहा हो, तब भी इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मिस्टाइटिस के केस में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि पशु को थनैला रोग हो गया हो, इसमें क्या होता है दूध के साथ ब्लड निकलना चालू हो जाता है कभी कभी, तो उस कंडीशन में यानी उस ब्लड को रोकने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आपके पशु में डिस्टोकिया का केस हुआ है तो उस कंडीशन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पशु में सर्जरी हुआ है तो उससे जो ब्लीडिंग निकल रहा है तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए यह इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इसके अलावा यदि आपके पशु को सर्जरी होने वाला है तो सर्जरी से पहले या सर्जरी के बाद में भी इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। इससे क्या होता है ब्लड शरीर से नहीं निकलने देता है, उस ब्लड को ये रोक के रखता है। तो सर्जरी से पहले या सर्जरी के बाद में भी इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पशु को एक्सीडेंट हुआ है तब भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एक्सीडेंट की वजह से चोट लगने से पशु का ब्लड निकलना, चोट लगना, उसमें सूजन होना, उसमें दर्द होना, तो उस कंडीशन में भी इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आपके पशु में किसी तरह से कट लगने पे यानी किसी तरह का भी कट लग जाता है, उससे जो ब्लीडिंग हो रहा है, तो उस ब्लीडिंग को आप रोकने के लिए इस इंजेक्शन का आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पशु को कानों से ब्लीडिंग हो रहा है, यानी कि कान से ब्लीडिंग हो रहा है, कान से खून निकल रहा है, चाहे वो किसी भी प्रकार से निकल रहा हो, तब भी उस कंडीशन में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जब आपका पशु हीट में आता है तो उस कंडीशन में पशु का ब्लीडिंग निकलना चालू हो जाता है, तो उसको रोकने के लिए आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आपके पशु का डिलीवरी हुआ है तो उससे जो ब्लीडिंग निकल रहा है तो उस ब्लीडिंग को यानी उसको रोकने के लिए आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आपके पशु के पेशाब के रास्ते से ब्लड निकल रहा हो तो उस कंडीशन में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि पेशाब के साथ ब्लड निकलना यानी खून निकलना, पेशाब भी निकल रहा है और खून भी निकल रहा है, दोनों साथ में मिक्स होके आ रहा है, तो उस कंडीशन में आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों डायरिया में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे पशु गोबर कर रहा है, उसके साथ ब्लीडिंग आ रहा है यानी खून आ रहा है, तो उस खून को रोकने के लिए आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। इससे क्या होता है डायरिया में पशु को बहुत राहत मिलता है। नहीं तो
खून निकलने की वजह से पशु बहुत कमजोर हो जाता है और धीरे धीरे वीकनेस की ओर चला जाता है। इसके अलावा दोस्तों और भी बीमारियां में इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन आपके पशु के शरीर से किसी भी प्रकार से ब्लड यानी खून निकल रहा है तो उस खून को रोकने के लिए आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं पशु के ऊपर। लेकिन जितना भी मैंने बीमारियां का नाम बताया है, मुख्य रूप से ये सब बीमारियां में इसका प्रयोग किया जाता है। अब आइए जानते हैं दोस्तों इस इंजेक्शन का डोज क्या होता है, कितनी मात्रा में पशु को लगाया जाता है। यह इंजेक्शन मार्केट में दोस्तों 100 mg के वायल में आता है, जिसमें कि एक वायल में 100 mg होता है। अगर हम बड़े पशु में लगा रहे हैं जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, यानी कि जिसका वेट 400 से लेकर 600 kg का बीच में हो, तो उस पशु में आप इस इंजेक्शन का प्रयोग 5 से 10 mg के बीच में आप कर सकते हैं। अगर हम ml में बात करें तो इस इंजेक्शन का जो डोज होता है 1 ml बराबर 10 से 20 kg बॉडी वेट होता है। यानी कि आपका पशु का वेट अगर 20 kg या 10 kg का है तो उसमें आप 1 ml का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से आपका पशु का वेट अगर 40 kg का है तो 2 ml का प्रयोग कर सकते हैं। अब जानते हैं दोस्तों इस इंजेक्शन का रूट क्या होता है, यानी कि कौन सा रूट से पशु में लगाया जाता है। इस इंजेक्शन को आप आईएम यानी इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं और आईवी यानी इंट्रावेनस, आप दोनों प्रकार से यह इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, यानी आईएम, आईवी। इस इंजेक्शन का प्रयोग दोस्तों आप ड्रिप के साथ भी कर सकते हैं, जैसे कि आरएल, डीएनएस, एनएस बोतल के साथ आप लगा सकते हैं। दोस्तों ट्रानमिक एसिड इंजेक्शन से जुड़ी जितनी भी जानकारियां थी लगभग हमने बता दिए हैं। अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और दोस्तों में शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसा ही रोज नॉलेजेबल वीडियो लेके हाजिर होता हूं। दोस्तों जय हिंद।